दोस्तों रामदास महाराज जी को आप देख रहे होंगे, फिर मैं दर्शन करा रहा हूँ। कितने सच्चे और सरल संत हैं, अपने ही हाथों से कथा व्यासपीठ की सारी व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही महाराज जी ने पूरी निष्ठा भाव से कथा की जो व्यवस्था की, कथा व्यासपीठ के बारे में जो बताया है वो पूरी निष्ठा भाव की तरीके से बताया है कि कैसे वो कथा को कह रहे हैं। अब मैं महाराज जी से बात कराऊंगा, महाराज जी का फिर वही व्यासपीठ में दिखाऊंगा, महाराज जी का स्थल में दिखाऊंगा। खाली कथा सुनवा दे, अब गद्दी से बात करते। तेज वाड़ी है जो वाड़ी पर जिनका आशीर्वाद मिला आप सबका, वो महाराज जी की वाड़ी से। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी जो है व्यासपीठ से नहीं बात करेंगे, ये अच्छी बात है। तो महाराज जी के जो रज की महिमा महाराज जी ने बताई थी, उस रज में मुझे भी आशीर्वाद मिला है महाराज जी का, क्योंकि मैं जो वस्त्र पहनता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, निश्चित रूप में दोस्तों मैं ऐसे बैठ नहीं सकता ना वो। ये तो महाराज जी का आशीर्वाद आया कि मुझे इस रज में बैठने का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। तो महाराज जी से मैं बात कराऊंगा, महाराज जी सुख और शांति के बारे में, कि जीवन में तमाम साधन हैं लेकिन सुख और शांति नहीं। श्री हरि, हमारे श्री धाम वृंदावन में सब संत भगवान हमारे सर्वस्व हैं। उनके श्री चरणों की पावन रज में हमारी दंडवत हो। संपूर्ण भारतवर्ष जहाँ तहाँ जितने भी जिस प्रकार से जो भी संत भगवान इस दास पर अनुग्रह कर रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम। संपूर्ण सृष्टि को प्रणाम। जड़ चेतन गुण दोष में जितने भी संसार में था, जड़ चेतन जग जीव जत। गोस्वामी जी ने कहा कि संसार में जड़ चेतन सामान्य विशेष जितने भी अस्तित्व मात्र हैं उनको प्रणाम। ये हमारे भैया को मैं क्या करूं, जो आप लोग देखे सुने होंगे, सोचते होंगे कि लोग आपस में एक दूसरे की प्रशंसा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर भैया बिल्कुल सच यही है कि ऐसा निर्मल हृदय मैंने नहीं देखा कि ये बेचारा एक साधारण सी बात को प्रचार करके कितना लोगों के हृदय को आनंदित किए हैं। और हम बस केवल आज एक ही संदेश करेंगे श्री यमुना जी के पावन तट से कि आज प्रभात काल की श्रीमद् भागवत जी कथा में बहुत सुंदर प्रसंग आया है श्री ऋषभदेव भगवान का। श्री ऋषभदेव भगवान अपने समस्त 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र श्री भरतलाल जी को, श्री भरत जी को, भरतलाल तो हमारे राम जी के भैया हो जाएंगे, श्री परम भक्त भरत जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्रों, संसार में माता पिता केवल वे हैं जो अपनी संतानों को भगवान की भक्ति दे दें। गुरु जी केवल वो हैं जो अपने शिष्य और शिष्याओं को भक्त बना दे। राजा केवल वही है जो अपनी प्रजा को भक्त बना दे, चाहे मन से चाहे बिना मन से। और स्वामी केवल वही है जो अपने आश्रितों को भगवान की भक्ति की ओर जोड़े। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे, अगर आप माता पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, स्वामी हैं, परिवार हैं, अपने परिवार के मुखिया हैं, तो आप लोग निर्णय कर लीजिए कि आपका जन्म केवल इसलिए हुआ है कि आप भगवान की भक्ति करें। बचपन होना, फिर बड़े होना, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर विवाह, फिर अनेक प्रकार का जीवन यापन, नौकरी चाकरी आदि आदि, भोजन प्रधान, तमाम प्रकार के साधन चलना उठना बैठना, ये सब एक भ्रम मात्र है। श्री यमुना जी के पावन तट से श्रीमद् भागवत जी के प्रसाद के रूप में हम आपसे अनुरोध करेंगे, अगर सचमुच आप आस्तिक हैं, यदि सचमुच आप भगवान के भक्त हैं, अगर सही से ही आपकी सत्ता भगवान से है या सही से ही आप भगवान के होना चाहते हैं, तो आज से अपने पूरे परिवार को, सबको गले में तुलसी पिन्हा दो, सबके मस्तक पर चंदन लगा लो, निकट में जितने संत हैं सबसे गुरु दीक्षा दिला दो। नित्य प्रति बिना प्रसाद पाने के पहले, बिना पूजा किए और बिना उनको पूर्ण आध्यात्मिक बनाए अपने कर्तव्य को मत मानिए और ना अपने उत्तरदायित्व को समझिए। ये भैया ने ऐसा आग्रह किया, हमको कथा थोड़ी 2-4 शब्द श्री यमुना जी को सुनाते हैं। पहली बार जो आप लोगों ने देखा वहाँ अद्वैत शिविर है, लेकिन मन तड़प रहा था कि श्री यमुना जी की वे लहरें जो हाथ बनकर श्री कृष्ण भगवान के चरणारविंद का पावन स्पर्श करती हैं, उनको थोड़ा सा अभय वरदान पाने के लिए हम देखते रहें। तो यही विश्राम है इस समय, रात में भी दिन में भी, और यही ठाकुर जी के पास 2 शब्द हैं, आप सब लोग जहाँ जैसे भी हैं, सब में भगवान के प्रति प्रेम हो, यही मेरी बार बार। महाराज जी मुझे जानकारी हुई कि अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा आपने, अरे भाई ये सब काय वो यात्रा जी, वो यात्रा कैसे की है महाराज जी? बहुत लंबी है। राम जी ने अयोध्या से चल के और लंका पर श्री रघुनाथ जी कृपा है, इस दास पर भगवान कृपा हुई। श्री प्रयागराज में ही ये प्रेरणा मिली
तो वनवासी भगवान हमारे आदर्श रहे, तो उन्हीं के चरणों कृपा से सच बात आपने सुना है कि श्री अयोध्या जी से लेकर और श्रीलंका तक सचमुच पूरी पैदल यात्रा भी थी। उस पैदल यात्रा में इतना अनुभव, इतना सुख मिला। सबसे बड़ा सुंदर अनुभव हमको एक जगह मिला कि मद्रास में आगे जहाँ हमारी भाषा कोई नहीं जानता, वहाँ मैं दोपहर में लगभग 1 बजे जेठ की दोपहरी में प्यास से तड़फड़ा रहा था। व्रत होने के कारण, वनवासी स्वरूप में होने के कारण हम भोजन भी नहीं कर सकते थे, जल भी नहीं पी सकते, किसी से मांग सकते थे, मेरी भाषा भी नहीं कोई समझ सकता था, दोपहरी में कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। वहाँ पर एक आम का बगीचा था, कई वृक्ष थे उसमें। मैं वहाँ चुपचाप एकदम निराश और भगवान पर आशा करके लेट गया। इसी बीच में वहाँ एक परम पूजनीय देवी के दर्शन हुए, जो नारी रूप में थी, बालिका रूप में थी, सयानी थी, बहुत निर्मल भाव था उनका। वो मेरी भाषा नहीं जान रही थी, मैं उनकी भाषा नहीं जान रहा था। वो बिना किसी परिचय के, जबकि एक नारी जनित लज्जा का स्वभाव है, एक परिभाषा है कि वो किसी पुरुष के निकट आना उनके लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी निकटता से मेरी निद्रावस्था के बाद भी, हल्की विश्रामावस्था के बाद निकट बैठी। जब मेरी नेत्र खुले मेरे, तो मैंने उनका दर्शन किया। स्वभाव बस मैंने उनको दंडवत किया। मुझे लगता है कि जगत में जितनी भी नारी हैं, अगर कोई महत्वपूर्ण अतिशय पूज्य अंग है तो उनके चरण और उनके चरणों की रच। इस भाव से जब मैंने उनको प्रणाम किया तो इतना सुख मिला। उन बेचारी के दोनों नेत्रों में इतने सुंदर मोतियों जैसे आंसू लुढ़क रहे थे। वो अपनी भाषा में कुछ कह तो रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, और मैं कुछ कहता था तो वो नहीं समझ पा रही थी। बहुत विलक्षण लग रहा था, बड़ी कृपा लग रही थी। थोड़ी देर में 5 मिनट बाद वो उठी, अपनी बाग के कोने से पता नहीं कैसे एक डिब्बा ले आई। उस डिब्बा में रोटी थी, प्रसाद था। मेरा व्रत था 14 वर्ष का। मैंने उनके चरणों की ओर देखकर विनम्र आभार भरे नयनों से उनको प्रणाम किया। मैंने इशारा किया कि हम अन्न का प्रसाद नहीं पाते, हमारी भाषा भी नहीं समझी। वो कम से कम 3-4 बार में हर प्रकार की वस्तु लाई और अंत में फल लेकर आई। वहाँ अमरूद का पेड़ था, वहाँ से फल ले आई। मैं देखते ही गदगद हो गया। मैंने कहा, देवी तुम्हारी जीत हुई। मैं अब की बार प्रतीक्षा नहीं किया, बल्कि मैं विशेष परिचय, क्योंकि सबसे बड़ा परिचय संसार में अगर किसी एक दूसरे का है तो केवल भक्ति का है। बाकी सारा परिचय व्यर्थ है, या व्यर्थ ना भी कहें तो कम स्थायी है। लेकिन ये पर हम बिल्कुल, हमें परिचय जैसा लगा, हमने दौड़ के उनके हाथ से ही ले लिया। उनको इतना सुख मिला, मैं उनके सामने पड़ा। अभिप्राय ये है कि ठाकुर जी की यात्रा में, ठाकुर जी कृपा से हमको श्री रामेश्वरम में एक नंबू परिवार भैया मिले, तीर्थ पुरोहित रहे। उनके बालक बच्चे नर नारी केवल मद्रास की भाषा को जानते थे, हिंदी थोड़ी थोड़ी। लेकिन जिस समय वो अपनी निजी आजीविका के साधनों की सेवा को छोड़ करके और अपनी पत्नी, पुत्री, पुत्र, बच्चों के समेत अपनी अत्यंत ही कारुणिक रुदन की अवस्था में मुझे अपने हाथ से फूल पवाते थे, तो मुझे तो लगता था, हे ठाकुर जी, ये जीवन जब तक इस संसार में रहे, मैं आपके स्वरूप में फैले इस संसार के प्रत्येक प्राणियों की सेवा करता रहूं और उनकी शरण वंदन करता रहूं। बाकी बहुत अधिक आध्यात्मिक अनुभव भी हैं, वो थोड़ा सा बताने में संकोच है, पर कुल मिला के ये है कि हम आप जैसे जिस रूप में हैं। आज हमने श्रीमद् भागवत जी में ये भी देखा कि हमारे श्री ऋषभदेव जी भगवान, और कल की कथा में हमारे परम पूज्य श्री कपिल देव भगवान ने कहा कि सच्ची उपासना और उपासक वो है जो मनुष्य मात्र में, जीव मात्र में, किसी भी सत्ता मात्र में, किसी भी अस्तित्व मात्र में भगवान को प्रणाम करे। वो बड़ा सुख मिला। तो हम तो आप सबको प्रणाम कर रहे हैं और ये आशीर्वाद मांग रहे हैं, और भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं कि यदि वास्तव में आप मानव जीवन में आए हैं तो आप आज से, इसी समय से, अभी से तुरंत ही भगवान की भक्ति का निर्णय कर लीजिए। पहले आप भक्ति में जाइए। यदि किसी कारण से आप असफल हो जाए, शरीर के कारण, मन के कारण, व्यवहार के कारण, या कभी कभी आचरण के कारण, तो ही मत डरिए, क्योंकि जहाँ खुले आप संसार में पड़े हुए हैं, अगर वहाँ मान लो आप भक्ति में जाने के बाद कुछ थोड़ी आपकी पराजय भी हो गई, तो भी ठाकुर जी कहते हैं कि न मे भक्तो प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी पतन की ओर नहीं जाता, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि जो अपने निज साधारण धर्मों को छोड़कर, साधारण धर्म माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, धर्मपत्नी, बालक बच्चे, व्यापार, नौकरी आदि की सेवा, जो इन सामान्य धर्मों को छोड़कर विशेष धर्म,
विशेष धर्म क्या? मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। इस चौपाई को हमारे जीवन की अत्यंत पूजनीय प्रथम भक्त जिन्होंने 13.5 वर्ष की आयु में वैराग्य लिया, आज जो 51 वर्ष की हो गई हैं, देवी शशि रामेश्वरम तक गई थी 3 दिन बिना जल पिए। और जब मैंने उनसे पूछा कि देवी तुम अकेली कैसे आ गई छोटी सी बच्ची होकर, उन्होंने कहा था, कुछ नहीं बोले थे, उनके होठों से बस यही चौपाई श्री गंगा जी की तरफ बह गई, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। इसी चौपाई को हम लोग सब अपने जीवन में अवतरित कर लें, मनुष्य मात्र से प्रेम करें। आजकल अगर सबसे अधिक कुछ बिगड़ा है ना हमारे संसार में, तो केवल धर्म बिगड़ा है। सबसे अधिक इस समय अगर कुछ बिगड़ रहा है तो हमारा धर्म बिगड़ा है। हम लोगों का स्वभाव, हम लोगों की रहन सहन, हम लोगों का भोजन करना, किसी से कुछ दान ले लेना, किसी के हाथ का भोजन कर लेना, किसी को मनचाहा आशीर्वाद दे देना, भगवान के भक्ति के विमुख कोई न कोई आचरण बता देना। इस समय अगर कुछ भी बिगड़ा है तो हमारा यह, यदि केवल हमारे ब्राह्मण समाज और हमारे संत समाज 2 लोग आज से अपनी पूर्ण वैदिक और अपनी पौराणिक और अपनी आध्यात्मिक और भक्तिमयी संस्कृति को अपना लें तो 2-4 महीना भी नहीं बीतेगा, लोगों का स्वभाव बदल जाएगा। किसी की आशा नहीं देखनी है, समाज, शासन, सरकार, प्रशासन कुछ हमारे लिए करें, ये तो बहुत बड़ी पलायनवादिता है। दूसरों का स्वभाव देखना, अपना निज बल, हमारी परंपरा रही इतना ज़्यादा इस समय शास्त्र के क्षेत्र में, प्रवचन के क्षेत्र में, कथा के क्षेत्र में और हमारे हर उपदेश के क्षेत्र में लोग एक दूसरे की सुविधा के अनुकूल आचरण कर रहे हैं, वो बहुत नुकसानदायक है। इससे हमारे धर्म की रीढ़ बिल्कुल हिल रही है। कथा का सांस्कृतिक स्वरूप होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी कथा में तो जितने लोग संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, जितने भी लोग, चाहे वो सामान्य किस्म के वक्ता हो या भारत विशुद्ध वक्ता हो, वो सब लोग भगवान के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। हमारी भागवत जी में केवल अंतिम समय जिस समय ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, उस समय केवल कीर्तन हमारे प्रहलाद जी, उद्धव जी ने किया है। संस्कृत के जितने भी महाकाव्य ग्रंथ हैं, हमारे 18 पुराण, संस्कृत में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी, महाभारत, जितने भी संस्कृत के ग्रंथ और महाकाव्य और महापुराण और वैदिक आर्ष ग्रंथ हैं, उनमें जो भी व्यक्ति जब भी कभी किसी प्रकार के संगीत का प्रयोग कर रहे हैं तो वो अपने ठाकुर जी की महिमा और उनके दिव्य स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हर कथा में मुंडन कराना अनिवार्य लिखा है, कोई नहीं करा रहे, बहुत भूल हो रही है। हम किसी को संतुष्ट करके अपनी संख्या बढ़ा करके यदि धर्म का अनुष्ठान करते जा रहे हैं तो हम अपने उस समाज को भी धोखा दे रहे हैं और अपने भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। माताओं बहनों को तो भूलकर व्यास गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहिए। जिन माताओं बहनों की सेवा, जिनके चरणों की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न पारे हम निर्वद्य संयोजाम, यानी हम उन आप गोपियों के चरणों की रज के प्यासे हैं। वो देवियां, बालिकाएं, छोटी उम्र, बड़ी उम्र, विवाहिता या कुमारी, वो व्यास गद्दी पर बैठकर भगवान की पूजा होकर अपने तथाकथित नारी स्वरूप का दर्शन कराएं और अपनी वाणी से एक मिथ्या आकर्षण में भारतीय संस्कृति के विरुद्ध कथा करें। ये संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, हमने इस बात को कई महान विद्वानों से कहा, लेकिन महान विद्वान कहते हैं कि किसी का विरोध क्यों करें, बोलेंगे तो लोग मेरी आलोचना करेंगे, लेकिन जो चुप रहते हैं उनको भी दोष लगता है। संस्कृति के विरुद्ध अगर कोई आचरण कहीं हो रहा है, सभी लोगों को सिले हुए वस्त्र आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। समाज में तमाम प्रकार के हमारे वैरागी भी, साधु संत भी, कुर्ता है, नीचे बगल बंदी है, जबकि कभी छूना भी नहीं चाहिए। सिले वस्त्र किसी भी वैरागी को, किसी पर साधु को कभी पहनना उचित नहीं है। ये उनकी साधु संस्कृति के विरुद्ध है। हमारी ये पीड़ा है। और एक सबसे बड़ी बात इस समय है कि हमारे वृंदावन मथुरा जी को विकास प्राधिकरण अथवा नगर निगम बनाने के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी भूल हुई है कि वृंदावन की सारी गायों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती एक सरकारी गौशाला में 1-2 जगह डाल दी गई है। वृंदावन में लोग आते क्यों हैं? गिरिराज जी चाहिए, गाय माता चाहिए, मोर चाहिए और हनुमान जी बंदर चाहिए। अगर यही वस्तु नहीं मिल पाई तो वृंदावन में आने का मतलब क्या निकला? अगर किसी को गायों को घूमने से या बेजारों के घूमने से कष्ट है, दुख है, तो अपना प्रबंध करे। तो हम तो आग्रह करेंगे, ये आवाज़ जहाँ तक जाए कि शीघ्र ही हमारे सब लोग मिल करके उन गौशालाओं में जितनी गाय इस समय बंद पड़ी हुई हैं उनको खोल दें, वो सुख से टहले, कोई उनकी सेवा करे, उनकी अर्चना हो, उनकी पूजा हो। ये हमारी प्रार्थना है। सब लोग अपने धर्म संस्कृति का पालन करें, अपने अपने पूर्ण स्वरूप में। संत भगवान अपनी सीमा में, ब्राह्मण लोग अपने
पूज्य मर्यादा में। जब मेरे ठाकुर जी ने संत भगवान को और ब्राह्मण देव को अपने मुकुट से भी ऊपर की वस्तु कहा और उनके चरणों के रज के लिए ललचाए हैं, तो हम लोग किसी भी व्यवस्था या किसी भी पारिवारिक पालन पोषण अर्थव्यवस्था योगक्षेम के लिए क्यों समझौता कर रहे हैं संसार से? भूखे रहना पड़े रह ले, कुछ मिले चाहे मत मिले, लेकिन अपनी संस्कृति और अपनी पौराणिक सभ्यता मर्यादा के अनुसार ही रहें। ये मेरी सबके चरणों में महाराज जी आधुनिकता के बिहार में सब बहते जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे, कैसे बिल्कुल रुकेंगे? बहुत सरल है महाराज जी, नहीं रुक रहे, ढेर सारे लोग रुक रहे हैं। मैंने ऐसे परिवारों को देखा है यही श्री जमुना जी पर, जो 6 वर्ष के बच्चों से लेकर और 80-90 वर्ष के लोग सब दीक्षित हैं, शुद्ध वस्त्र पहनते, शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध से शुद्ध भोजन करते हैं। कोई अगर बिगड़ गया तो हमें उसका उदाहरण नहीं लेना है, हमको उदाहरण वो देना है जो नैतिक है, सुधर गया है, सांस्कृतिक है। और हम तो संपूर्ण लेखक समाज से, पत्रकार बंधु से, शासन से, प्रशासन से, बड़े बड़े सामाजिक उद्बोधकों एवं उपदेशकों से आग्रह करेंगे कि आप उस पंक्ति का प्रचार कभी ना करें जिससे किसी का मनोबल गिरे या जिससे किसी में अपनी भारतीय संस्कृति का किंचित ह्रास हो। वक्ता के गुण यही होते हैं कि वो चाहे तो स्वतंत्र होकर शास्त्र में लिखी गई बातों को भी अपने विवेक और अपनी प्रतिभा से परिवर्तित करके सामाजिक उत्थान का ही उपदेश दे। ये उसके लिए परम मंगलमय है। यही कहकर हम सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्ति का एक बहुत बढ़िया कहा कि भक्त को कुछ मांगना नहीं चाहिए, ये भाव है। बात बहुत सुंदर है, हमारे भैया ने बहुत विशेष प्रश्न कर दिया तो प्रणाम करने के बाद बोलना पड़ रहा है। ये तो भगवान श्री राम जी के प्राणों में प्रतिपल स्पंदित होने वाले श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जाहि न चाहिए कबहु किछु, तुम सन सहज स्नेह, बसौ सदा ताके उर सो राउर तोगे। सच पूछिए तो हम संत लोग, हम ब्राह्मण लोग, अगर पूरे भारतवर्ष में ऐसा नियम ले लें कि हम आज से कभी किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, मना करेंगे देने के बाद भी, हम कह रहे हैं 1 वर्ष नहीं लगेगा, हमारे भारत का स्वरूप एकदम बदल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ न चाहें। जब ठाकुर जी ने ये निर्णय कर लिया है कि योगक्षेम वहां में हम, जब वो सारी प्रतिज्ञा कर लिए हैं, जब संतान के उत्पन्न होने के पहले ही माँ के पवित्र पयोधरों में दूध की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है, तो हम लोगों को अपनी निजी इच्छा या अपने किसी साधन की विशदता के लिए कुछ मांगना पड़े या कुछ चीतना पड़े, घुमा फिरा के किसी को अपनी ओर आकर्षित करना पड़े, ये धर्म के विरुद्ध है। इसलिए हम सबसे चाहेंगे कि हम लोग कितने भी गरीब हो जाएं, चाहे प्रसाद ना मिले, वस्त्र ना मिले, आश्रम बने या बना हुआ आश्रम बिजड़ उगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम समाज को केवल देना सीखें, समाज से कुछ मांगना ना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। महाराज जी को आप देख रहे हैं कि एकदम आस्था के सैलाब में है और बालू पे लेटे हुए मुस्कुरा रहे हैं। इसी रज में मेरा सौभाग्य है, महाराज जी के साथ में लेटने का मौका मिला है। आप दर्शकों तक मैं ये बात पहुंचा रहा हूँ, इससे सच्चे और सरल संत मत करो, फिर तुम मेरे मित्र नहीं हो। महाराज जी ने एकदम मना कर दिया है कि पढ़ाई मत करिए, और वो कह रहे हैं कि फिर जो है वो दोस्ती जो है, मतलब एक मित्रता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एक एक शब्द जो है महाराज जी के हम सबको प्रेरणा देने वाले हैं। और जहाँ पर भी महाराज जी को ये लगता है कि उनकी बड़ाई हो रही है, जहाँ पर भी लगता है कि मैं कुमार्ग पे जा रहा हूँ, तो तुरंत जो है महाराज जी रोकने की कोशिश करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि महाराज जी पूरी तरह से अपने से स्वयं जो है काम कर रहे हैं, अपने से स्वयं ही वो पूजन पर बैठ रहे हैं। और महाराज जी को अभी देखा होगा कि इतने सरल और सहज तरीके से व्यास गद्दी की व्यवस्था को करना, यहाँ पर जो है स्थान बनाना, यमुना जी के किनारे एकदम निर्जन स्थान है जहाँ पर तमाम सेवक लग सकते हैं, जहाँ पर तमाम सहयोगी लग सकते हैं, लेकिन महाराज जी खुद ही स्वयं काम कर रहे हैं। स्वयं गड्ढे को खोदना, स्वयं जो है टेंट को लगाना, स्वयं जो है भक्तों के लिए काम करना, सारी सुविधाओं से दूर। तो दोस्तों, ऐसे सच्चे और सरल संत के दर्शन होना दुर्लभ है। मैं बार बार ये कहूँगा कि आप सभी वृंदावन आइए, और महाराज जी का फिर मैं पता बता रहा हूँ, उस पता पे, उस एड्रेस पर आप सभी लोग दर्शन करिए। मैं शिवाय गौशाला बंसीवट श्री वृंदावन श्री सुदामा कुटी के चरण में, वहाँ पर आइए और वहाँ दर्शन करिए। अब महाराज जी की कथा का रसापान